रही हो मुझसे? हाँ, मैं तुमसे क्यों भागूंगी आमिर? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। मसलन जब तुम किसी बात को टालना चाहती हो तो नजरें चुरा लेती हो। जब घबराहट होती है तो अपने हाथों से खेलती हो। और जब बुरी तरह फंस जाती हो तो होंठ चबाने लगती हो। लेकिन तुम्हारी ये हालत क्यों है ये नहीं मालूम। क्या हो रहा है मेरी हालत को आमिर? मेरे हाल को कुछ नहीं हुआ। क्या किया है तुमने? मुझ पर कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक आजमाई है ना? सब कुछ यासर से सीख रहे हो तुम, है ना? अच्छा प्लीज माफ करना। हटो। अफसून। हाँ, बाय द वे, वो जो लड़की थी ना जिसका चेहरा सुर्ख हो जाया करता था, उसकी सर्जरी करनी थी, तो ये हम साथ में करेंगे या फिर तुम अकेले करोगी या किसी और के साथ करना चाहते हो? उस पर बात करनी चाहिए। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। या तो साथ होंगे या फिर अलग अलग होंगे। फैसला तुम्हारा है। आमिर, सब कुछ तुम्हारे मुंह से निकलने वाले 2 लफ्जों पे मुनहसर है। आमिर। अफसून। आमिर, मैं तुम क्या? मैं जरा इस बारे में सोच लेती हूँ। हाँ, सोचती हूँ, फिर देख लेंगे, ठीक है? क्या आगे क्या करना है? हाँ अफसून। अफसून। अफसून, ये क्या कर रही हो? अफसून, यहाँ आओ जरा, यहाँ आओ। क्यों भाग रही हो मुझसे? मैं भाग कहाँ रही हूँ? मैं तो बस वॉक पर निकली थी। वॉक पर निकली थी? कैसी वॉक? सोचने के लिए। मतलब ताकि सोच सकूं, इसलिए। ये सब दरख्त, बाग, बगीचा सब बहुत अच्छा है ना? वो साफ हवा दिमाग के लिए अच्छी होती है ना? अच्छा, तो क्या कह रही थी? तुम और मैं, हम दोनों। क्या सोचा तुमने? अभी सुन रहा हूं मैं। आमिर, तुम और मैं। हाँ। आमिर, अफसून। आमिर, अफसून। एफमीर। 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 अच्छा लगा मुझे। हाँ, प्यारा है ना? तो हम दोनों मिलकर कुछ। डॉक्टर, आप यहाँ पर हैं? मैं आपको ढूंढ रही थी। आप फ्री तो है ना? हाँ, बिल्कुल। आजा, बताओ। हमें एक मशहूर कॉस्मेटिक कंपनी की तरफ से इनविटेशन आया है। आप दोनों की इनविटेशंस लेकर आई थी। प्लीज ये देख लीजिएगा। हाँ, मैंने ये ऐड आज ही सुबह बिलबोर्ड पे देखा था। काफी बड़ी कंपनी लगती है शायद। जी जी डॉक्टर, बिल्कुल ऐसी ही बात है। आजकल तो नाम बहुत मशहूर है, लेकिन मेरे लिए अननोन है। थोड़ा पता करूंगी तो पता चल जाएगा। चलो चलो ठीक है, तुम देखो, शायद ओनर कोई जाना पहचाना निकले। चलो ठीक है। और प्लीज ये मानूर को दे देना। हाँ? डॉक्टर, वो मुझे बाद में दे देगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओके? तो फिर चूंकि हम दोनों इनवाइटेड हैं तो हम दोनों साथ ही चलते हैं। और अपने नए दोस्त को भी ले आओ तुम। या तुम लोग इकट्ठे दिखाई देना पसंद नहीं करते? वो दरअसल अरे क्यों नहीं पसंद करेंगे? हमारा कोई सीक्रेट रिलेशनशिप थोड़ी है। अच्छा, मैं उसी के साथ आऊंगी। हाँ, मैं कल उसी के साथ आऊंगी। वो कल अचानक कोई बहाना बना के पीछे तो नहीं हट जाएगा ना? कल जब मैं वहां आऊंगी तो खुद ही मिल लेना उससे, मिस्टर आमिर। बेसब्री से इंतजार है अफसून साहब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया बहुत तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। तो सेवदा, तुमने हॉस्पिटल में काम शुरू कर दिया? हाँ, मुबारक हो। कैसा चल रहा है? हमें तो लगा था तुम यहाँ से फौरन चली जाओगी, लेकिन तुम तो यहीं हो। हमारे जमाने में तो लोग तलाक लेने के बाद एक दूसरे के साथ रहने का सोच भी नहीं सकते थे। समझे? फौरन अलहदा हो जाते थे। एक घर में रहना तो दूर की बात, एक दफ्तर में कभी एक साथ नहीं बैठते थे। ये सच है, लेकिन जैसा आपने कहा, वो आपके जमाने की बात है और अब वक्त बदल गया है। मैं और आमिर इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, है ना आमिर?
और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, अब यहीं रहूंगी। हॉस्पिटल में इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। एफसून के साथ वॉलंटियर सोशल वर्क भी शुरू कर दिया है। सब कुछ बहुत जबरदस्त जा रहा है। अरे देखो कितनी लंबी उम्र है, अभी जिक्र ही किया था और वो आ भी गई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम बच्चों। अदीब, एफसून, तुम्हारे आने का तो पता ही नहीं था। मैंने इन्हें बुलाया है बेटा, सोचा हंसी खुशी के साथ एक शाम गुजारेंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। हम बकलावा लेकर आए हैं आपके लिए, मीठा साथ में मिलकर खाएंगे। मैं इसे रख कर आती अरे हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं रख दूंगी। तुम क्यों सहमत एफसून? कर रही हो? यहाँ लाओ, अजीब, मुझे दे दो। आ जाओ यहाँ पर। खुश आमदीद। हेलो, आओ बैठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आंटी ने इनवाइट किया, इनकार नहीं कर सकी। अगर मैं बुलाता तो कभी ना आती, क्योंकि तुम मुझसे दूर भागती हो। आमिर, अभी मौका है ये बात करने का, बाद में बात करेंगे। वाओ, मसाला भरे बैंगन। हाँ तो बताओ जान, काफी अरसे से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? सब ठीक ठाक है? थोड़ी मुश्किल हुई थी, मगर संभाल लेंगे, फिक्र मत करें। संभाल लेगा, होशियार लड़का है। हाँ भाई, यानी बिल्कुल ऐसे ही है। बस पता चल जाए कि कहाँ से काम शुरू करना है, फौरन मसला हल कर देता है। मैंने यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी काफी बच्चों को ट्यूशन दी थी अपना खर्चा पूरा करने के लिए। चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। कोई जरूरत नहीं है सेवदा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हमने जान के लिए बहुत अच्छे ट्यूटर रखे हुए हैं। तुम बिला वजह खुद को मत थकाओ। वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा थक जाती हो तुम, ऐसे ही है ना? नहीं, ये कहाँ से सुना आपने? हमने तो सुना था तुम आजकल बेहोश भी हो रही हो और रात को ऐसे भटकती हो जैसे भयानक साया हो कोई। मैंने ऐसे ही सुना। ये तो बिल्कुल गलत सुना है आपने। मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ। इस्तांबुल को बहुत मिस कर रही थी, आप सबको बहुत याद कर रही थी यहाँ आने से पहले। जैसा मैंने कहा, सब कुछ एकदम सेट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो हमेशा। बहुत अच्छा लगा तुम्हें ठीक देखकर, तंदुरुस्त हो रही हो। मुझे इजाजत दीजिए, जरा पढ़ाई कर लूं मैं। शाबाश मेरा बेटा, एंजॉय कीजिएगा। मेरा पढ़ाई बच्चा। देख रहे हो ना अपने भाई को। आमिर वक्त पर सोता है, वक्त पर उठ जाता है, किसी पर बोझ नहीं बनता, फौरन अपने काम पर लग जाता है। बहुत ही बाइखलाक बच्चा हो गया है ये। दरअसल वक्त की कदर जान गया है। मेरा फर्मा बरदार बेटा। यार तुम लोग कैसे ये फिल्में देखते हो? ये कैसे सीन है? अभी पकड़ने वाला है। कसम से अभी बंदे का बाजू पकड़ लेगा। पकड़ लिया ना, देखो आदमी का बाजू पकड़ लिया। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? फिल्म लगाइए वहां, फिल्म देखो ना। देखो कितना खतरनाक सीन चल रहा है उसमें। आहिस्ता। बाजू पकड़ा। मैंने सोचा कि कोहनी से पकड़ेगा, लेकिन कंधे से पकड़ लिया। ये तो ख्वाब में भी आएगी। कितनी डरावनी फिल्म है ये। मैं ऐसी फिल्म नहीं देखता। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हें नहीं देख रहा, पॉपकॉर्न ले रहा हूँ यार। अच्छा, लेकिन तुमने डरावनी फिल्म क्यों चूज की? हाँ, मुझे लगा मैं कोई अच्छी फिल्म चूज करेगा, लेकिन मैंने देखो क्या किया। एक डरावनी फिल्म चूज करके बैठ गया है। कोई एक्शन या रोमांटिक कॉमेडी क्यों चूज नहीं की? यार इन फजूल आइडियाज से बेहतर है कि तुम खामोशी रहो। मैं सब समझता हूँ। चलो ठीक है, चुप रहता हूँ। क्या याद करोगे? यासिर, चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा क्या दूं। सच में? हाँ, मेरा यहाँ कमरा है? आमिर ने कहा होगा कि इसे एक कमरा दे दो। सर छुपाने की जगह तो हो इस मासूम आदमी के पास। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आमिर का से कोई ताल्लुक नहीं। गेस्ट रूम है। अरे आ जाओ। रूम की क्या जरूरत है इसे? ये मलंग आदमी है, ये इधर ही सो जाएगा। है ना अगर यासिर? कमरा है तो और भी अच्छा है। कमरा अच्छा होता है। अरे जब आरामदेह बिस्तर है तो वो हाँ, यहाँ यही क्यों सोचा। सोएगा? कम से कम यार, मैं को ये सुकून हो इधर भी तो जाएगा। सो सकता नहीं है। नहीं, कोई बिल्कुल मसला नहीं। comfortable होगा, मैं तुम यही इसकी सोचा फिक्र हूँ। मत तुम करो। मुतमईन रहो बस। हाँ ये देखो, कह रहा था कोशिश करूंगा, सो भी गया। अभी से बिल्कुल मत ठीक है। जगाना, ये थका हुआ है। चलो आओ हम भी चलें। क्या मतलब है? मेरा मतलब है साथ में सोने। एक मिनट जरा, मैं किसी के भी साथ रूम शेयर नहीं कर सकती हूँ। क्या मतलब? और मैं अकेला सो नहीं सकता। बिल्कुल जरा भी नींद नहीं आती। लैला के साथ सोने की आदत है ना, इसीलिए। दोस्तों माफ करना, लेकिन मेरी मजबूरी है ये। अच्छा ठीक है, फिर तुम दोनों फिर यहीं पर सो जाओ। मैं जा रही हूँ फिर। स्वीट ड्रीम्स। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना, सुबह नाश्ता मैं ही बनाऊंगा 1 बजे। बस करो यार, चुप हो जाओ। तुम चुप क्यों नहीं करते हो? चुप। हर किसी की जिंदगी में मुदाखलत करते रहते हो तुम। मेरा कोई घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं अच्छा है। लेटो यार, ओके? सो जाओ तुम। ठीक है, ओके, सो जाओ यहीं। ठीक है, मैं अभी डिनर पे आया हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलें, बाय बाय।
अफसून के बारे में कुछ ऐसा है जो तुमने मुझसे छुपाया हो? ऐसा तुम्हें क्यों लगा? पता नहीं, लगता है जैसे तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। तुम मुझे जरा 1-2 दिन दो, सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। समझ गया मैं। डील। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। हाँ तो कल की लॉन्च पर आप लोग सब आ रहे हो ना बच्चों? आमिर? जी बिल्कुल, हम आ रहे हैं। जबरदस्त। वैसे भी सेल्स इतनी गिर गई हैं कि मेरा तो दिमाग वैसे ही खराब है। अब ऊपर से ये नया मसला भी आ गया है। मेरी जान छोड़ो, इतनी फिक्र मत करो। एक बार जरा आ जाओ तुम मेरे साथ एनर्जी सेशन में। कसम से इंसान को बहुत सुकून मिलता है, सारी टेंशन दूर हो जाती है, हर चीज नहीं लगती है। सेवता, तुम भी तो इन चीजों में दिलचस्पी लेती थी ना? अगर मैं गलत नहीं कह रही तो सब कैसा चल रहा है? ठीक। यकीन करो मैं तो काफी बेहतर हो गई हूँ। अब तो यूनिवर्स से जुड़ने में मेरा कोई सानी नहीं। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा सबान है। बहुत अच्छा। आओ मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। चलो आओ। क्या मैं? चलो आओ। देखो आज मैं तुम्हें बहुत खास चीज दिखाऊंगी। हाँ तो अफसून बेटा, तुमने वादा किया था ना कि फैक्ट्री आओगी, क्या हुआ? अभी हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं, तुम्हारा वहाँ होना अच्छा लगेगा मुझे। क्या पता मैं वहाँ भी सब कुछ 2 हिस्सों में बांट दूँ। लेकिन मजाक एक तरफ, इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इतना हंसा रही हो। शुक्रिया आपका। और तुम्हारा वो मिस्ट्री मैन जो है कल की लॉन्च पे आ रहा है ना, मतलब उम्मीद है कोई बहाना नहीं बनाएगा। तुम तो उसी बात को लेकर अटक गए हो आमिर। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो भी, छोड़ो, हरगिज़ नहीं। बस करो। तो चलो फिर मैं बकलावा लेकर आती हूँ, साथ में बैठकर मीठा एंजॉय करते हैं, ठीक है? हाँ ये तो अच्छा रहेगा। जूतों से। हरगिज़ नहीं। बहुत खूबसूरत आईना है। क्या आप ये दिखाना चाहती थी मुझे? हाँ सेवता, पिछले दिनों मैं कुछ सुन रही थी। वो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करने की अहमियत पे बात कर रहे थे। कहा इसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है। जहां आपने झूठ बोला है वहां आईने के सामने खड़े होकर खुद का सामना करें आप, ताकि बाद में दूसरों का भी सामना कर सके। मैंने सोचा तो मैं बता दूं, शायद तुम्हारे काम आ जाए। यकीन करो, एतराफ करने से इंसान हल्का हो जाता है। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हाँ, सब कहाँ है? बाबा दीप से अकेले में बात करना चाहते थे, मैं चुपके से यहाँ आ गया। तो क्या मैं भी आ सकती हूँ? हाँ जरूर। बहुत खूबसूरत है। शहर की रोशनियों के बावजूद आज रात सितारे कितने खूबसूरत है ना। हम जब भी ऐसी रातों में इकट्ठे बैठते हैं, लगता है सितारे हमें ही देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? लगता है कोई कांटा चुभ गया है शायद। रुको, कहाँ चुभा? यहाँ। यहाँ? वहाँ नहीं, यहाँ। बहुत दर्द हुआ ना? बहुत दर्द हुआ होगा तुम्हें ये। हाँ दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। कमाल के सर्जन हो तुम मिस्टर आमिर। अफसून, तुम क्यों भाग रही हो मुझसे? हाँ? अफसून। आमिर, आमिर मैं तुम मैं उधर अंदर सबा खातून से जिंदगी के सबक सुन रही हूँ और तुम दोनों यहाँ मजे कर रहे हो। यहाँ तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। क्या व्यू है आमिर? हाँ वाकई। मैं चलती हूँ, अंदर जाके रुको, देखती मैं हूँ। मदद कर देता हूँ तुम्हारी।
बहुत शुक्रिया। हम लोग बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे। आमिर, मेरी उठने में मदद करोगे? असल में मैं थक गई हूँ, सोच रही हूँ कि घर चली जाती हूँ, क्या ख्याल है? ठीक है, तो मैं तुम्हें चाबी दे देता हूँ फिर। लेकिन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम साथ चल सकते हैं, क्योंकि मेरा सर चकरा रहा है और खुद पर भरोसा नहीं है कि कैसे ड्राइव करूँ। ठीक है, चलो। ये अचानक क्या हो गया है? सब ठीक तो है? मुझे एक बीमारी है और इसे PMR सिंड्रोम कहते हैं। वो क्या होता है? मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना। एक रेयर डिजीज है, लाखों में किसी एक को होता है, इसका इलाज भी नहीं है कोई, लाइलाज बीमारी है। सेवदा, वजह चाहे कुछ भी हो, झूठ तो झूठ होता है ना। बिल्कुल। मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। जब देखो खराब होती है। क्या हुआ? तुम इतनी गुमसुम सी क्यों हो? फैसला नहीं किया ना तुमने? मैंने फैसला कर लिया है, कर लिया है। सेवदा कैसी है अब? बेहतर है, काफी बेहतर है, कोई खास बात नहीं। सुबह नाश्ता नहीं किया था तो ब्लड प्रेशर लो हो गया। अच्छा, सुनकर खुशी हुई। तो बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया था यहाँ? आमिर, दरअसल मैं गेस करता हूँ। तुम्हारा वो मिस्ट्री मैन जो है वो लॉन्च पर नहीं आ रहा और तुम कहोगी कि हम दोनों चले। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? वो आ रहा है, बल्कि हम दोनों ही साथ आएंगे डिनर पे आज रात को, हाथ में हाथ डालकर इंशाल्लाह। अच्छा, तो बताओ तुम्हारी ऑफर क्या थी? हाँ, तुम्हें तो मैंने कुछ सजेस्ट भी करना था। हाँ वही, अब बताओगी भी या नहीं? हाँ, वो ऑफर ये थी, सजेशन ये थी कि ये जो मशीन है ना, इसका नया मॉडल ले लेते हैं। हाँ, कभी कभार जब मैं चॉकलेट या वॉफल वगैरह लेती हूँ ना, तो ये बीच में ही फंस जाती है। इतना गुस्सा आता है ना मुझे। तो मैं ये कह रही थी कि इसका नया मॉडल लेकर अपग्रेड कर लेते हैं। मतलब तुमने मुझे यहाँ सिर्फ वेंडिंग मशीन के लिए बुलाया था, ये थी तुम्हारी ऑफर? बिल्कुल बिल्कुल, बस यही बात थी। मैं एक नया और लेटेस्ट ब्रांड लेना चाह रही थी, मगर अब नहीं चाहती। ज़हन बदल गया मेरा। खामखा में ऐसे ही फजूल खर्ची हो जाएगी। खैर, मेरे पेशेंट्स मेरा वेट करें, मैं चलती हूँ। सुन, अगर तुम्हारा ये मिस्ट्री और पुरस्कार सा दोस्त लॉन्च पर नहीं आया ना, तो सारे लोग ये समझेंगे कि तुम्हारा ये दोस्त सिर्फ ख्याली है। बता दूं मैं तुम्हें। ख्याली दोस्त? अरे नहीं, मैं एक जिंदा आदमी को तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी, तुम फिक्र मत करो। See you soon. See you soon.
अफसून, महानूर, इतनी इमरजेंसी में बुलाया, क्या हुआ है? महानूर, महानूर मैं खत्म हो गई, बर्बाद हो गई हूँ मैं। क्या हुआ? आमिर से बात की तुमने? लॉन्च पर उसे साथ चलने को कहा? सेवदा तो वाकई में बीमार है, इतनी बीमार कि अभी फिर से बेहोश होने वाली थी यहाँ। अब तो कोई शक ही नहीं रहा इस बारे में। हमने बिला वजह उस पर शक किया और मैंने आमिर को कह दिया कि अपने दोस्त के साथ लॉन्च पर आऊंगी। अब किसके साथ जाऊंगी मैं? हाँ महानूर, किसके साथ जाऊंगी? कहाँ से लाऊंगी कोई बता? वो होगा या नहीं? नहीं होगा, मुमकिन है कि तुमसे नहीं? बात कर रही हूँ, तुमसे। मैं तुमसे कह रही हूँ मैं बर्बाद हो गई हूँ। नहीं, जब तक ये तुम्हारी दोस्त तुम्हारे साथ है कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करो, गिरने नहीं दूंगी तुम्हें। ये तुम क्या कह रही हो महानूर? मैं ये कह रही हूँ तुम्हारे लिए मुस्तकबिल की मोहब्बत के उम्मीदवार ढूंढेंगे। अरे जरा इनको तो देखो, ये क्या है? ये तो इंसान नहीं है, यूनानी मुजस्समे है, बिल्कुल पत्थर जैसे। बल्कि नहीं, पत्थर नहीं, खालिस संगे मरमर है ये। महानूर बस करो। मरमर मरमर, या अल्लाह, अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ ना? यहाँ से कोई मॉडल टाइप का बंदा पकड़ के अपने बाजू में डाल करके लॉन्च पे ले जाऊँ उसे? मेरी जान सुनो अफसून, ये सब तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने आमिर से कहा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और अब उसे लॉन्च पर ले जाने की कहानी भी बना रही हो। तुम इतनी उलझी हुई बातें कर रही हो कि इवन आमिर भी कंफ्यूज हो गया है। माने या न माने ये वो भी नहीं जानता। और फर्ज करो तुम इस यूनानी मुजस्मे को लॉन्च पर ना लेकर गई तो आमिर क्या सोचेगा? कहेगा कि ये लड़की मेरे साथ कोई खेल खेल रही है, या हो सकता है कि कुछ छुपा रही है ना? या ऐसा कोई है ही नहीं। क्या तुम चाहती हो यही सोचे? अगर हाँ तो ठीक है, सोचने दो, मैं कुछ नहीं अरे नहीं नहीं, कोई मशवरा नहीं दूंगी मैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं एजेंसी से कोई एक्टर बुलाकर फेक बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं कोई ना कोई बहाना बना लूंगी। मैं कह दूंगी कि बीमार है, बिस्तर पर है। मैं कह दूंगी कि काम में फंसा हुआ है, कुछ भी कह दूंगी यार, कुछ भी। हाँ अफसून, तुम्हें खुश करना काफी मुश्किल है। तुम्हारे लिए काफी हैंडसम बंदे ढूंढती है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें हिचकिचाहट है। हेलो गाइस। मैंने कहा हिचकिचाहट खत्म। मैंने कहा कि मेरी प्यारी दोस्त अगर कहे कि उसे आलू बुखारा चाहिए, चाहे सीजन हो या ना हो, बिना हिचकिचाहट ढूंढ लाऊंगी। तुम फिक्र न करो, मैं कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगी तुम्हारी खातिर। मुझे इजाजत दो, मैं जाकर देखती हूँ। बाय। जी कहिए सर। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। किस काम के लिए? कहिए। वो जो लाल चेहरे वाली हमारी पेशेंट है ना, उसके ऑपरेशन के लिए सर्जिकल नर्स बनोगी? क्यों? इतनी नर्सेस हैं तो फिर महानूर ही क्यों? हाँ हाँ वही तो। क्योंकि बाकी सब बिजी हैं। समझ गई। अच्छा समझ गई। ठीक है, मैं ज्यादातर मैनेजमेंट की हूँ तो हाँ, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं जरूर आऊंगी, कोई एतराज नहीं। चलो महानूर मेरे साथ। ठीक है जरूर। अफसून डेयर, अंदर आ सकती हूँ मैं? जरूर सेवदा, आ जाओ अंदर। देखो तुम्हारे लिए क्या लाई, खोलो और देखो इसे। ये क्या है? साउथ अफ्रीका से खरीदा था, तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। सेवदा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। कई साल पहले हम साउथ अफ्रीका कुछ बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए गए थे। अफसून, तुम्हें वहाँ लोगों की हालत देखनी चाहिए थी। न पानी, न खाने को कुछ, न रहने की जगह। लेकिन जानती हो वहाँ क्या है? उम्मीद। वहाँ चंद औरतें हैं जो अपने बुजुर्गों की कहानियों और दुआओं को इस हार के एक एक मोती को पिरोते हुए बहुत अकीदत से पढ़ती हैं। बस उन्हीं की दुआओं को अपने पास रखने के लिए मैं हमेशा इसे अपने बैग में रखती हूँ। लेकिन सेवदा, ये तो बहुत ही कीमती है, मैं इसे कबूल नहीं कर सकती हूँ। नहीं प्लीज अफसून, रख लो इसे, क्योंकि इस हार को अपने पास रखने का हकदार मेरी नज़र में तुमसे बढ़कर और कोई नहीं है। तुमने जिस हॉस्पिटल के लिए किया है वो बहुत खास है, यानी लोगों का फलाही तौर पर इलाज करना नाकाबिले यकीन है। तुम वाकई मेरी उम्मीद बन गई हो, जानती हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये बात सोच कर के मेरे बाद भी इस दुनिया में लोगों की मदद करने वाले डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि फलाही तौर पर। सेवदा, प्लीज ऐसी बातें मत करो, प्लीज। लेकिन ये हकीकत है, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो और ये साफ देख सकती हूँ। जैसे आज तुमने आमिर को ये नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ, मेरी खातिर किया है ना? तुमने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि मैंने भी अपनी परेशानी आमिर के सामने कभी नहीं रखी है। वो फौरन टूट जाता है। वो मेरा वाहिद सहारा है, तुम्हें अंदाजा होगा। मगर अब तुम भी हो मेरी जिंदगी में।
यानी मैं कह सकती हूँ कि मेरी एक सच्ची दोस्त है जो मेरे साथ है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ तुम्हें बहैसियत दोस्त पाकर। तुम्हारा शुक्रिया एफसून। अच्छा छोड़ो, मुझे कुछ जरूरी काम है, चलती हूँ। सी यू। सी यू। महानूर सब जानती है। आमिर साहब। तो बताओ मुझे, एफसून की जिंदगी में वो मिस्ट्री मैन कौन है? आमिर साहब, ये आपका मुझ पर उधार रहा, लेकिन आपने कहा था ये ऑपरेशन है। हाँ बिल्कुल था, और कामयाबी से मुकम्मल भी हुआ, लेकिन अभी बात वो नहीं है। तुम कई दिनों से मुझसे बच रही हो, अब मैं जवाब सुनना चाहता हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अपने सबसे करीबी दोस्त को धोखा नहीं दूंगी, इसलिए सॉरी, मैं जा रही हूँ। रहमत की जरूरत नहीं, दरवाजे बंद हैं। मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। क्या एफसून की जिंदगी में वाकई कोई शख्स है, या फिर वो किसी वजह से मुझसे झूठ बोल रही है? चलो आसान कर लेते हैं। मैं समझता हूं तुम अपनी दोस्त के राज बताना नहीं चाहती, तो चलो मुझे कोई इशारा दे दो ताकि तुम अपनी दोस्त से बेईमानी भी ना करो और मुझे भी जवाब मिल जाए। ये झूठ है, ऐसा ही है ना? कैसी बातें कर रहे हो यार, यहाँ बहुत सख्त ठंड है। क्या टेम्परेचर है यहाँ का? उसका नाम, उसकी उम्र, प्रोफेशन, कहाँ रहता है वो, क्या करता है, सब जानना चाहता हूँ मानूर। तुम्हें एफसून की पर्सनल लाइफ से इतनी दिलचस्पी क्यों है आखिर? अगर एफसून की जिंदगी में कोई है तो मुझे इसकी खबर जरूर होनी चाहिए। उसकी वजह? एफसून मेरी पार्टनर है। ये वजह काफी नहीं है, यानी लाइफ पार्टनर तो नहीं है ना, है ना? महानूर बताओ मुझे। बताऊंगी, बहुत कुछ है कहने को, मगर कह नहीं सकती। मगर सिर्फ तुम्हें एक बात बताऊंगी मैं, एफसून को फॉलो करो, उसकी तरफ देखो, वो कैसे देखती है, किससे बात करती है, उसकी आंखों में क्या है, कौन है, क्योंकि जो उसकी आंखों में है वो ही उसके दिल में भी है। तुम पहेलियों में क्यों बात कर रही हो, बता भी दो मुझे। अरे हम यहाँ सीक्रेट शेयर कर रहे हैं ना, लेकिन ये जानान है, ये मेरे दिमाग को घुमा देती है। और ये औरत कहीं 60 की दहाई की कहो तो नहीं, और 70 की कहो शायद तो भी नहीं, 90 की दहाई की लगती है। हाँ लेकिन मानेगी नहीं। आमिर, 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 ओ आमिर, यार ये कहाँ फंस गई मैं? आमिर, आमिर, आमिर कहाँ हो? दरवाजा खोलो। आमिर, आमिर, ये तो खुला हुआ ही था। हमें आमिर को यकीन दिलाना ही होगा। उसने मुझसे पूछगछ की है, वो तुम्हारी उस बॉयफ्रेंड वाली बात पर यकीन नहीं करता है। तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, इरादा बदल लिया है क्या? सेफ्दा मेरे लिए तोहफा लेकर आई थी, मैं अंदर ही अंदर टूट रही हूँ यार, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। क्या करेंगे हम लोग, मैं कैसे कॉल करूँ आमिर को? हाँ हम खामोश रहेंगे और कास्ट को बोलने देंगे। नहीं, वाकई अब कुछ भी नहीं बचा, डूबता हुआ बंदा मनूर को ही पकड़ता है। अच्छा मजाक कर रही हूँ ना मेरी जान। तुम्हें अपनी मजाक सूझ रहा है एफसून? वो आदमी अगले लेवल पर जा चुका है, लगता नहीं कि इस बार तुम्हें छोड़ने वाला है वो। हाँ, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या? मिल गया। कास्टिंग एजेंसी में एक जबरदस्त हैंडसम लड़का है, अरेंज कर दूंगी तुम्हारे लिए। अरे ऐसा मत करो, जरा सुनो तो, लड़का वाकई कमाल का है। ये क्या है? प्रमोशनल आइटम्स हमें फ्री में मिल रहे हैं ना? पहली बार कोई सैंपल देख रहे हो? नहीं यार, पहली बार तो नहीं, लेकिन पैकिंग तो कमाल की है। कहाँ से आए हैं ये? जिस कंपनी की लॉन्च में हम शिरकत करने जा रहे हैं ना, उसने ही सैंपल भेजे हैं। मुझे तो अच्छे मैं लगे। देखूं, हाँ सब में एक ही चीजें हैं क्या? हाँ वाकई? हेलो। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही वाले हैं। जाना, जी डॉक्टर। एफसून की कोई खबर? नहीं डॉक्टर, नहीं देखा। आखिरी बार अदीब के साथ थी, लेकिन लगता है साथ ही बाहर निकल गई। अदीब के साथ? ये सब क्या है? जिस कंपनी की ओपनिंग पर जा रहे हैं ना, उन्होंने कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स भेजी हैं। लॉन्च पर आ रही हो ना तुम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त।
जाना, इनके बारे में तहकीक की थी? आई स्वेयर डॉक्टर, मैंने खूब छानबीन की है, लेकिन मालिक को कोई नहीं जानता। बहरहाल बाद में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। दोस्तों, आप सब लोग लॉन्च पर जा रहे हैं ना? यकीनन काया जी हाँ, ठीक है, काया ठीक साहब। है। देखिए, हमें किसी भी तरह अपने हरीफ को जवाब देना ही होगा। देखिए, हर जगह प्रमोशन है, बिलबोर्ड्स लगे हुए, मार्केटिंग हो रही है। लगता है ये बड़ी ताकतवर कंपनी है। अफसोस की बात यह है कि ये इस वक्त हमारे सामने आए हैं जब हम कमजोर पड़ रहे हैं। देखो जरा, बहुत हाई क्वालिटी है। इनके प्रोडक्ट्स हमसे काफी ज्यादा बेहतर है। आप सबका वहां मुंतज़िर तुम ये रहूंगा। ट्राई करो जरा। बहुत अच्छे, एक इस एंगल से ले लेती हूँ। आप सच में बहुत अच्छी लग रही हैं सबा साहिबा। बहुत शुक्रिया बतूल, तुमने जो कुछ किया मैं तुम्हारी वाकई शुक्रगुजार हूँ। जाओ तैयार हो जाओ, तुम भी अपनी हालत तो देखो जरा। आज बड़ा दिन है, हम शुरू कर रहे हैं। चलो, हाँ 1 मिनट रुको। वेन्यू की सारी तैयारी चेक जी कर हाँ, ली तुमने? कॉस्मेटिक्स की सारी कंपनी से राब्ता कर लिया है मैंने। सबको इनविटेशंस और सैंपल्स भी भिजवा दिए मैंने, सब तैयार है। शाबाश, तुम तो कमाल हो। अब देखना, सब हमें देखकर चौंक जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ काया का रद्देमल देखने के लिए बेचैन हूँ। जब मैं स्टेज पर स्पीच करने के लिए जाऊँ तो तुम लाजमी काया के करीब रहना और जरूर उसकी वीडियो बनाना, क्योंकि मैं उसके चेहरे के तासुरात खोना नहीं चाहती। ठीक। वैसे भी कंपनी से निकलने के बाद जब प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो वैसे ही परेशान था कि ये नई हरीफ कंपनी कौन है, वो इसी फिक्र में था। मैं देख लूंगी। तुम देख लेना, जब उसे पता चलेगा कि ये ब्रांड मेरा है तो बाकी बच्चे बाल भी नोच डालेगा। क्या वो ये सब जानने के बाद बुरा नहीं मान जाएंगे? आपको क्या लगता है? मानता है तो मानी। जाहिर है अब काया साहब भी थोड़ा अपसेट हों। परसों से मैं भी बुरा मानती आई हूँ। परसों से मेरा हक भी मारा गया है। अब उस काया को भी पता चले तकलीफ देना क्या होता है। जब सर पकड़ के सोचेगा कि उसकी क्या गलती है कि उसकी बीवी ने उसके मध्य मुकाबले एक कंपनी खड़ी कर दी, फिर उसको समझ आएगा। ठीक कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। चलो जाओ, अब तैयार हो जाओ तुम। इस कंपनी का असल मालिक कौन है अब तक पता नहीं चला। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लगता है कोई नहीं जानता। शायद महानूर जानती हूँ। दोस्तों, मेरा शेड्यूल जरा बिजी है आज शाम। जानान को मालूम होगा। जानान कहाँ है? लो जी, ये क्या है? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेते भाई, आराम से खाओ। क्या बहुत भूख लग रही थी आपको? फ्री है ना ये दरअसल, कहाँ छोड़ेगा ये इसे। कैसी बातें कर रही हो? सारा दिन भर काम किया है, भूख लगी थी। अब यहाँ ना खाऊं तो और कहाँ खाऊं मैं फिर? हाँ ओह, खाओ खाओ। हाँ Enjoy बिल्कुल तो सही करो। कहा। सारी कॉस्मेटिक्स की दुनिया यहाँ पर जमा है। देखो कितना रश है। हाँ सही कह रहे हो। सबा, तुमने इस कंपनी का नाम पहले कभी सुना है क्या? मालिक का नाम मेहमद कलाईजी ओलू है शायद। मेहमद कलाईजी ओलू? मैंने नहीं सुना। अगर ऐसा कुछ सुना भी होगा तो तुम लोगों ने सुना। मैं तो 30 साल से घर में हूँ। तुम 30 साल से घर में हो और अब भी इतनी फिट हो। अच्छा चलो खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद डॉक्टर आमिर। उफ महानूर, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाय, मेरा शहजादा आ गया और साथ में वो डायन भी। देखो देखो तो। वेलकम अम्मी जान, मेरी जान। आज किस खुशी में इतना तैयार हैं? कैसी खुशी, में तो हमेशा की तरह ही हूँ। अच्छी बात है। आमिर। बाबा। परवीन साहिबा, मेरी जान। कैसी हैं आप? मुझे भी कहना पड़ेगा, आमिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज तो आप अलग ही शाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सेवता, लेकिन आमिर ये कह चुका है। चलो हम टेबल पर चलते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? हद होती है यार, तुम क्यों शर्मिंदा करती हो लड़की को? चुप रहो। खुश आमदीद। सब बिल्कुल तैयार है ना? जी हाँ, सब तैयार है, फिक्र मत करें। ठीक है, जब मैं इशारा करूं तो शुरू कर देना। ठीक है, समझ गया। बतूल जान, मुझे नहीं मालूम था तुम आओगे।
मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम आ रहे हो। वो आदमी कौन था कौन सा आदमी? जिससे बात कर रही थी? अच्छा वो, उसने मुझे वेट्रेस समझ लिया था। इस ड्रेस में भी वेट्रेस समझा? तुमने तो कहा था कि आज शाम तुम घर पर ही रहोगे। हाँ बस मॉम ने जिद की कि चलो चलो चलना पड़ेगा तो आ गया, मगर अच्छा हुआ कि आ गया। तुम्हें तो देख लिया मैंने, और वैसे खूबसूरत लग रही हो तुम। बहुत शुक्रिया। देखा, मैं जानता था, पहले से जानता था। देखो हो रहा। अरे हाँ, महानूर। हेलो। कुछ नहीं कहा। ये शर्ट तुम पर बहुत जच रही। शुक्रिया। बच्चों, एफसून को देखा है तुम लोगों ने? नहीं, मैंने नहीं देखा। जगह दो। महानूर, एफसून कहाँ है? उसी का इंतजार कर रही हूँ, अभी आती होगी। बात नहीं की तुमने? मैं जरा भी आती हूँ। हेलो महानूर। एफसून कहाँ हो तुम? कास्टिंग एजेंसी से जो बनता तय किया वो आया? आ गया। नहीं आया महानूर, बिल्कुल भी नहीं आया। नहीं आया। बताओ ना कहाँ मर गया है वो, कहाँ रह गया? शायद किसी कमर्शियल शूट पर या किसी ऑडिशन में चला गया होगा। उम्मीद है उसने धोखा नहीं दिया होगा। आमिर भी यहाँ तुम्हारा पूछ रहा है। सेफ्ता भी उसके साथ ही है। हाय महानूर, मैंने उन्हें आते हुए देखा था, फौरन छुप गई। मैं जरा उस एजेंसी के बंदे को फोन करके पूछूं कि वो कहाँ रह गया। ठीक है, जल्दी आओ तुम। यार काफी वक्त हो गया है, अगर ये प्रेजेंटेशन करनी है तो करें, मुझे घर जाना है। हाँ घर? यासर यार प्लीज, फिर से वही बात। मैं कुछ नहीं कहूँगा ताहिर साहब, क्यों फौरन चुप करवा देते हैं आप? घर सुकून है, गर्म खाना, गर्म बिस्तर, गर्म गुसल। मैं तो यही कहने वाला था कि घर मान है, मोहब्बत है, लेकिन आपने बात ही काट दी मेरी। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, कोई रोक तो नहीं रहा। प्लीज प्रेजेंटेशन तो देख लें। यासिर, तुम्हारी अम्मी जब तुम्हें एक्सपेक्ट कर रही थी तो क्या हर वक्त ड्रामे देखती थी? तुम्हारी जिंदगी तो ड्रामों से भरपूर है। अगर तुम मेरी माँ की कहानी सुन लो तो पुरानी फिल्में भी पीछे ही रह जाएंगी। चलो बताता हूँ तुम्हें, सुनो। ये 1951 की बात है। मेरी वालिदा पोज आंटी अदाना में पैदा हुई थी। प्राइमरी के बाद उन्हें पढ़ने ही नहीं दिया गया। फिर जब शादी की उम्र आई तो कहा शादी कर लो बेटी, लेकिन वो बोली बाबा मैं पढ़ूंगी। आखिर कैसे शादी कर लूं मैं? फिर बाबा ने कहा कि हेलो हेलो हेलो, कैसे? गुड इवनिंग। खुश आमदीद। सबको मेरी तरफ से हेलो। अरे क्या मतलब कि हम भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उससे? ऑफ कोर्स मैं परेशान हूँ। जी हाँ, बहुत परेशान हूँ मैं। कौन? देखिए मैं कह रही हूँ ना कि वो यहाँ पर आया ही नहीं है। मेरी किस्मत, वाकई मेरी किस्मत खराब है, किस्मत ही खराब है मेरी तो। हद हो गई है। लगता है अफसोस नहीं आएगी आज। वैसे भी ठीक ही है, यहाँ आकर करेगी भी तो क्या? नया बॉयफ्रेंड है, उसके साथ वक्त गुजार रही होगी। नहीं, आ गई है वो। अदीब साहब,
अफसून जरा बाहर आ सकती हो? क्या हुआ आमिर? बाहर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। इस वक्त? हाँ, इसी वक्त, फौरन। खुशामदीद। शुक्रिया कैसे आंटी। हो? खुशामदीद। आमिर क्या हो रहा है? आहिस्ता चलो आमिर। आमिर दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? देखो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं क्या करी हूँ तुम्हारे साथ? हाँ बताओ आमिर, क्या किया है मैंने? देखो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं बर्दाश्त करूंगा, नहीं करूंगा बर्दाश्त। क्या बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो? हाँ नहीं कर पाऊंगा। क्या? क्यों? तुम क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते, बताओ। बताओ ना। तुम्हें किसी और के साथ देखना नहीं बर्दाश्त। आमिर, ये औरत कौन है? क्या चक्कर है इसका? ये औरत जहनी बीमार है, आमिर की जुनूनी आशिक है। उसकी गाड़ी कुचलती थी, घर जला दिया था। फिलिस? फिलिस? फिलिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पागल खाने से भाग आई हूँ। कैसा लगा? देखो आ गई ना मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। कई दिनों से तुम दोनों पर नजर है मेरी। जब से अखबार में तुम्हारी मंगनी की खबर पड़ी है, छुप छुप के नजरों का खेल। बहुत चर्चे हो रहे हैं तुम दोनों के। तुम दोनों को साथ देखकर घिन आती है मुझे। फिलिस, फिलिस तुम गलत समझ रही हो बिल्कुल। तुम चुप करो बेगैरत। बात सुनो मेरी, होश में आओ। आमिर! अफसून, फिलिस। ओह, देख रही हूँ आमिर बड़े डिफेंड करने लग गए। मैं पागल हूँ जो मैंने तुम्हारी खातिर दर्जनों सर्जरीज करवाई, एक बार भी पलट कर नहीं देखा। ये औरत है ना वजह। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? फिलिस, देखो पहले गन नीचे करो, फिर बात करते हैं, ठीक है? ये औरत तो दोस्त बनकर मिली थी। मैंने इसे अपना दुख सुनाया, गले लगाया, और मेरे साथ तुम लोगों ने क्या किया? मैं कितने हफ्तों से हॉस्पिटल में कैद थी। सब पागल समझते हो तुम लोगों ने बनाया। वाकई पागल हूँ मैं। आमिर, आमिर मत जाओ। नहीं नहीं प्लीज। देखो, रिलैक्स हो जाओ। फिलिस, तुम खुद पे काबू नहीं कर पा रही। पहले गन नीचे करो, बात करते हैं। शाबाश। वाकई आमिर, सुन, मैं कितने दिनों से प्लानिंग कर रही हूँ। तुमने मुझे तबाह कर दिया। फिलिस, फिलिस खुदा के लिए समझ करो, मत करो ऐसा। एक ऐसे आदमी के लिए नहीं जो तुम्हें चाहता ही नहीं है। गन नीचे कर दो प्लीज। शायद अगर तुम मरो तो मुझे सुकून मिलेगा। कम से कम फिर ये नहीं सोचूंगी कि इस औरत में ऐसा क्या है कि इसकी जान बचाने के लिए आदमी अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है। तुम कब्र में और मैं सुकून में। हाँ फिलिस, देखो गन नीचे करो, बात करते हैं। हाँ, जैसे पहले किया करते थे। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियां हुई, ठीक है ना? आओ साथ डिनर करते हैं, शायद दोबारा कोशिश करें, शायद सब ठीक हो जाए। हाँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। हाँ, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, खुदा का वास्ता है, प्लीज। वाह कमाल है, इतना फेमस आमिर दमीर खान एक औरत के लिए झूठ बोल रहा है। इतनी मोहब्बत है तुम्हें इससे? बेफिक्र रहो। मेरे साथ दोबारा कोशिश करना चाहते हो? हाँ हाँ, दोबारा कोशिश करना चाहता हूँ। फिलिस, तुम दोबारा मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। अफसून, अफसून,
एफसून 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 आमिर एफसून 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 आमिर एफसून 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 उठो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, एफसून एफसून हेल्प करो हमारी, एफसून 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा, एफसून कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई मदद करो। एफसून 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 उठो ना, एफसून आंखें खोलो प्लीज, खुदा का वास्ता तुम एफसून आंखें खोलो ना, एफसून एफसून उठो।